राधा जी एक मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वह अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थी। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थीं, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरीके से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से जब भी इस बारे में बात करती, तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसलिए वे मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती थीं, ताकि वो अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनकी मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थीं, लेकिन पोते की चाह में ना चाहते हुए भी वह ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देख के उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में कुछ ऐसा हुआ। और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो? चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता, वरना मैं तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह ही सो पाई थी। समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को तो देख ही लो। उसे कुछ चाहिए तो नहीं, कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। राधा जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी मन मनीषा बहू को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी अपना काम निपटा कर हॉल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था, अधिकतर उसे देर में रात तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चला और वह देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसने अपनी सास को कमरे में अपनी सहेली के फोन पे बात कर रही हैं। बातचीत में अपना नाम सुनकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें घर की नौकरानी बना के छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही मनीषा की नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर घर के काम भी करे साथ साथ। मैं तो बदंदर का बहाना करके बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पे आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ना हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गई। वह जिस सास को बीमार समझकर उसकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक नहीं उठाने देती थी। सारा दिन घर का और रात का ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर उफ तक नहीं करती थी। उसको यह फल मिला है, उसे माना वो मेरी नौकरी के खिलाफ है। मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी मुश्किल समय में वो सास से किसी भी तरह की बात पे बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे कि घर का माहौल खराब हो। इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में राधा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाही, वैसे ही सीमा ने उन्हें दपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने पे कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ ना होती तो ना जाने हमारा क्या होता। तुम्हें तो पता ही है मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी सेंटर भी बंद है और राजेश और मैं फुल टाइम बिजी हैं। ऐसे में माँ जी ने ही अकेले किट्टू के साथ पूरे घर का काम संभाला है, मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे ना होती तो हमारा क्या होता, यह सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे।
सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है, मेरा इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। सीमा की बात सुनकर राधा जी की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे की मदद का है। तो फिर मैं स्वार्थ में कैसी अंधी हो गई, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उस समय मनीषा को बुलाकर उसके सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाके आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखे मनीषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने लगे और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, बिल्कुल राधा जी की तरह। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।